नमस्कार दोस्तों। आज हम अंग्रेजी भाषा में जेनेटिव के बारे में बात करेंगे, यानी वह तरीका जिससे हम स्वामित्व या अधिकार को व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, गिलहरी की पूंछ या लड़के की गेंद। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज किसी व्यक्ति या जानवर की है, तो हम संज्ञा के अंत में एस जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए द स्क्विरल्स टेल, गिलहरी की पूंछ, द रैबिट्स बैरो, खरगोश का बिल। आप क्रम को देख रहे हैं। गिलहरी पहले आती है, उसके बाद एस आता है, फिर स्वामित्व वाली वस्तु आती है। अगर हम वस्तुओं या निर्जीव चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। हम द फ्लावर्स सेंट नहीं कहते क्योंकि फूल कोई जीवित सचेत प्राणी नहीं है। हम कहते हैं द सेंट ऑफ द फ्लावर, यानी फूल की खुशबू। यह नियम अस्वाभाविक अभिव्यक्तियों से बचने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई वस्तु निर्जीव चीज की हो तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, न कि किसी जीवित प्राणी की। जानवरों के लिए आमतौर पर एस का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी-कभी ऑफ वाला रूप भी स्वीकार्य है। हम कह सकते हैं द फॉक्सेस डेन या द डेन ऑफ द फॉक्स, यानी लोमड़ी की मांद। बहुवचन में अगर संज्ञा इस पर समाप्त होती है तो हम केवल अपॉस्ट्रॉफ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए द बर्ड्स सॉन्ग्स, पक्षियों के गीत, द ट्रीज ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाएं। अगर बहुवचन अनियमित है तो हम एक वचन की तरह ही जोड़ते हैं। द चिल्ड्रंस फेवरेट एनिमल, बच्चों का पसंदीदा जानवर, द डियर्स एंटलर्स, हिरन के सींग। यहाँ चिल्ड्रन और डियर इस पर समाप्त नहीं होते, इसलिए हम सामान्य एस का उपयोग करते हैं। जब हमारे पास एक से अधिक स्वामी होते हैं तो हम केवल अंतिम नाम के साथ एस जोड़ते हैं। द रैबिट एंड द फॉक्सेस फुटप्रिंट्स, खरगोश और लोमड़ी के पैरों के निशान। क्योंकि हम दोनों जानवरों की उन्हीं पैरों के निशानों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एस केवल अंत में लगाते हैं। अब आइए देखें कि हम वाक्यों में संबंधवाचक जेनेटिव का उपयोग कैसे करते हैं, सकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक रूप में। हम सकारात्मक रूप से शुरू करते हैं। द बर्ड्स सॉन्ग इज ब्यूटिफुल। इसका अर्थ है पक्षी का गीत सुंदर है। हम एस का उपयोग ये दिखाने के लिए करते हैं कि सॉन्ग बर्ड का है। ठीक है। अब अगर हम सवाल पूछना चाहते हैं तो हम सरल उलट करते हैं, इज द बर्ड्स सॉन्ग ब्यूटिफुल, समझे। और नकारात्मक रूप तो और भी आसान है, द बर्ड्स सॉन्ग इज नॉट ब्यूटिफुल। हमने बस इज के बाद नॉट जोड़ दिया। देखो ये कितना आसान है। अगर तुम दो बातें याद रखो तो संबंधवाचक जेनेटिव का उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम जीवों, इंसानों या जानवरों के बारे में बात करते हैं, और ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम चीजों या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये तुम्हें स्वाभाविक लगेगा। पूरा पाठ वेबसाइट पर जरूर पढ़ना न भूलो।